हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। इसके पहले हमने पढ़ा था फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो वाइल लूप की तरह ही डू वाइल लूप भी होता है, बस डिफरेंस इतना है कि वाइल लूप में हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं। और डू वाइल में हम क्या करेंगे, पहले अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। और इसका मतलब ये है कि डू वाइल जो होता है उसकी कंडीशन अगर गलत भी होती है, पहली ही कंडीशन उसकी फॉल्स हो गई, तब भी हमारा कोड एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, वो चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। जबकि वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है, पहले कंडीशन चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। तो इसका सिंटैक्स क्या है, डू, उसके बाद में हम अपने कोड को लिखेंगे जो भी स्टेटमेंट हमको प्रिंट कराना है। उसके बाद हम वाइल में अपनी कंडीशन को रखते हैं, और जब कंडीशन चेक हो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, उसी के बेसिस पे हम फिर से डू में एंट्री करते हैं। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 0 to 10। तो अब हम ये इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। इसके लिए हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, फिर अपने मेन फंक्शन को लिखेंगे। अब हम इसमें अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 to 10 प्रिंट कराना है, तो इनिशियलाइजेशन में हम i की वैल्यू को 0 लिखेंगे। अब हम अपने डू वाइल लूप को चलाएंगे, जिसमें लिखेंगे डू, इसके बाद हमें प्रिंट करवाना है जो भी स्टेटमेंट, तो हमें प्रिंट क्या कराना है, 0 to 10 नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो हम %d \n i को हम प्रिंट कराएंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर i की वैल्यू डू के अंदर ही अपडेट करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसा हमारा जो प्रोग्राम हो उसी के अकॉर्डिंग। तो हमें 0 to 10 जाना है, इसलिए हमें इंक्रीमेंट कराना है। तो i++, यहाँ पर हमने i की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब हम डू को क्लोज कर देंगे, यहाँ पर इसका कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा क्लोज। अब हम यहाँ लिखेंगे वाइल, और वाइल में हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि पहले डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा रहता है उसको हम प्रिंट कराएंगे, उसके बाद में हम कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन रहेगी i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि हमें 0 to 10 प्रिंट कराना है अपने नंबर को। अब हम देखते हैं कि ये कोड रन कैसे होगा और 0 to 10 हमारा नंबर कैसे प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि i की वैल्यू 0 दी गई है, तो हम यहाँ लूप में एंट्री करते हैं डू प्रिंट %d \n i। मतलब अब यहाँ पर आपको देख के क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर अभी कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, सीधे हम अपने i को प्रिंट करवा रहे हैं बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए। तो यही अभी पहले मैंने बताया था जैसा आपको कि बिना कंडीशन चेक किए एक बार ये हमारा लूप जो है ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो अभी i की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अभी क्या है, i की वैल्यू 0, तो i की वैल्यू यहाँ 0 प्रिंट हो गई। उसके बाद i++, अब i की वैल्यू को हम यहाँ अपडेट कर रहे हैं, तो i की वैल्यू यहाँ अपडेट होगी, क्या हो जाएगी, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, ये हो गई i की वैल्यू। अब यहाँ से हम सीधा वाइल लूप में एंट्री करते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए। तो i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो i की वैल्यू क्या है, 1। तो क्या 1 जो है 10 से छोटा है, कंडीशन इज़ ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो हम फिर से अपने डू वाइल में एंट्री करेंगे और प्रिंट कराएंगे जो भी हमें प्रिंट कराना, जो भी स्टेटमेंट लिखना हो, जो भी स्टेटमेंट लिखा गया हो उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो इसमें क्या लिखा गया है, i को हम प्रिंट कराएंगे, और अभी i की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो गई है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट आएगा 1। फिर से हम यहाँ पर i की वैल्यू को अपडेट कराएंगे, अभी i की वैल्यू 1 है, तो अब अपडेट करा के i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। फिर हम आएंगे अपने वाइल लूप के पास और कंडीशन को देखेंगे, और 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो फिर हम अपने डू के लूप में जाएंगे और फिर से हम इसमें i को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमें i को ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पर i की वैल्यू भी क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो i की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 2 + 1 इज इक्वल टू 3।
फिर कंडीशन यहाँ चेक होगी और कंडीशन फिर ट्रू होगी, फिर हम यहाँ पर 3 को प्रिंट कराएंगे और ऐसे ऐसे हमारा 4 5 6 7 कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या दी गई है, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो 10 के इक्वल होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए, तो 10 के इक्वल 10 ही होगा, तो 10 भी कंडीशन ट्रू होगी, फिर यहाँ तक हमारा 10 तक जाएगा। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब यहाँ पर i की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी तो 10 + 1 यहाँ पर 10 + 1 = 11। तो अब हम फिर से आएंगे एक बार अपनी कंडीशन को चेक करने के लिए, तो कंडीशन 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, दिस कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि 11 तो 10 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।